हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण। कृष्णा हरे कृष्ण। कैसे हैं प्रभु जी? बहुत अच्छे हैं, और आपको देखकर और अच्छे हो गए। क्या बात है, सेम है। एक एक प्रश्न है जो पूछना बहुत सारे लोग पूछते हैं, तो आपके श्रीमुख से सुनेंगे हम। और बड़ा सुंदर सा प्रश्न है जी। जब भगवान को भोग लगाते हैं तो कई जगह भोग में तुलसी का भोग लगाया जाता है और कई जगह नहीं लगाया जाता है। तो क्या कारण है कि वृंदा का भोग लगाया जाता है और क्या कारण है कि नहीं लगाया जाता? एक्चुअली जो तुलसी महारानी है, वैसे भी देखें ना अपने दैनिक जीवन में भी, जैसे मान लीजिए किसी बड़े व्यक्ति से मिलना है, तो उनके जो पास जो नजदीकी लोग हैं, उनसे यदि थोड़ी जानकारी होती है तो हम उस व्यक्ति से आसानी से मिल सकते हैं। जो तुलसी महारानी है, जो वृंदा देवी हैं, वो भगवान कृष्ण की शुद्ध भक्त हैं। तो जब भोग में तुलसी महारानी जी के साथ लगाते हैं तो भगवान उसको तुरंत उसको स्वीकार कर लेते हैं, और मैं भगवान के जो नजदीक है ना, उनके हम नजदीक आ जाएंगे तो हम भगवान के नजदीक आ जाएंगे। इसमें अग्नि पुराण में भगवान कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं कि अर्जुन, यदि कोई व्यक्ति बोलता है कि भगवान मैं आपका भक्त हूं, तो वो मेरा भक्त नहीं है। जो व्यक्ति मेरे भक्त का भक्त है, वो मेरा भक्त है। क्या बात, क्या तो बात, इसमें ये एक अंडरस्टैंडिंग है क्या बात है, तुलसी बहुत महारानी सुंदर। को भोग लगाने का। और कोई डिवोशन से भगवान को भोग लगा रहा है, तुलसी भी नहीं डाली है, तो ऐसा नहीं है भगवान उसको स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन एक शॉर्टकट है। और मुझे किसी वैष्णव ने बताया था कि जब तुलसी, हम ज्यादा नहीं तो एक तुलसी जी को लेकर चंदन में लगा के भगवान के चरणों पर हम लगा दें, और जो गौ माता है उसको थोड़ा सहला दें, गौ माता की थोड़ी सेवा कर दें। वो बहुत सिंपल है, ये दोनों सेवाएं बहुत सरल हैं, लेकिन ये दोनों सेवाएं हमें तुरंत भगवान को के नजदीक ले जाती है, तुरंत भगवान इससे आकर्षित हो जाते हैं। अच्छा अच्छा, एक बात और बताइए प्रभु जी। यस प्रभु जी। ये मैं सब लोगों के लिए ये प्रश्न पूछ रहा हूँ जी जी। और इनके उत्तर आपसे बेहतर कौन देगा? तो नहीं, हम तो प्रभु जी हम आप भी महामंत्र बहुत। का जाप करते हैं, जी जी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र का अर्थ क्या है? यस, तो ये जो महामंत्र है, इसमें 3 बीज शब्द हैं। एक तो हरे है, एक कृष्ण है, और एक राम है। तीनों के अर्थ हैं, हरे मतलब भगवान की जो शक्ति है, निज शक्ति है, जिनका नाम है हरा, और जब उसको पुकारते हैं तो वो हरे हो जाती हैं। जैसे बरसाना, और जब पुकारते हैं तो बरसाने। जैसे राधा, जब पुकारते हैं तो राधे। ऐसे ही हरा, जब पुकारते हैं तो हरे। तो जब कृष्ण के साथ हरे आता है तो वो स्वयं राधा रानी है, और जब राम के साथ हरे आता है वो स्वयं सीता मैया है। तो हम भगवान की जो निज शक्ति है उनको पुकार रहे हैं, भगवान कृष्ण को पुकार रहे हैं, जिसका अर्थ है सर्व आकर्षति इति कृष्ण। जो सबको अपनी ओर आकर्षित करते हैं वो कृष्ण है, और सारे ऐश्वर्यों के वो स्वामी हैं। जितने भी ऐश्वर्य ऑपुलेंस है, सबसे ज्यादा फेमस है भगवान, सबसे ज्यादा वेल्दी है, सबसे ज्यादा रिच है, सबसे ज्यादा सुंदर है, सबसे ज्यादा नॉलेज है, सबसे ज्यादा वैराग्य है, सब कुछ अनलिमिटेड मात्रा में भगवान कृष्ण के पास है, वो कृष्ण है। और जो राम शब्द है उसका अर्थ है असीमित अनंत आनंद। तो ये 3 बीज शब्द हैं, और 3 बीज शब्दों को हमारे वैदिक शास्त्रों में इस महामंत्र में पिरोया गया है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जिसका अर्थ है, हे कृष्ण, हे राम, हे भगवान की शक्ति, मुझे आपकी सेवा में लगाइए। प्लीज एंगेज मी इन योर सर्विस, आपकी सेवा में लगाइए। क्यों ऐसा बोल रहे हैं कि आपकी सेवा में लगाइए? क्योंकि इस दुनिया में हम अलग अलग तरह के लोगों की, अलग अलग वस्तुओं की अलग अलग सेवाएं करते हैं, उसके बावजूद भी दिल के अरमा आंसुओं में बह जाते हैं। हमारा मन को पूर्णतः संतुष्टि नहीं मिलती है। इसलिए हमारे शास्त्र हमें इंगित कर रहे हैं कि हमें
भगवान की सेवा करनी है, भगवान की भक्ति में लगना है। और इस मंत्र को पुकारने का अर्थ है, हे भगवान की शक्ति, आप मुझे आपकी सेवा में लगाइए। क्या बात, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में ये प्रश्न उठता है, इसलिए मैंने कहा कि आप आज आए हैं लाइव तो आपसे वार्तालाप की जाए। एक बात मैं आज ही सोच रहा था प्रभु जी कि मैं हमेशा एक बात कहता हूं और इस बात से परिचित हूं और इस बात को अच्छी तरह से जानता हूं कि जो हमारे ठाकुर जी हैं, कई बार लोग लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, ठाकुर जी की सेवा करते हैं, तो मेरा मानना शुरू से ये है कि ठाकुर जी जहां है ना, वहां ऐश्वर्य अपने आप ही है। बिल्कुल, क्योंकि हमारे ठाकुर जी बिना ऐश्वर्य के रह ही नहीं सकते, इसीलिए तो परमेश्वर है वो। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो आज मैं विचार कर रहा था कि देखो हमारे ठाकुर जी, मतलब मैंने कई बार मैंने इस बात का चैलेंज किया है कि इस बात को आजमाने के लिए आपको लगता है ना कि मतलब मैं सत्य नहीं बोल रहा, तो आप देख लो दुनिया में कहीं भी जहां ठाकुर जी होंगे वहां ऐश्वर्य होगा 100%। और जो ठाकुर जी के सानिध्य में होगा उसके पास भी ऐश्वर्य होगा 100%, है ना। तो मैं आज विचार कर रहा था, मैं सोच रहा था कि देखो हमारे ठाकुर जी कैसे हैं। अब क्योंकि आप हमारा जो प्यार है ठाकुर जी से आपको तो पता ही है, मैं तो ऐसे ही बात करता हूँ ठाकुर जी से। बिल्कुल, तो हमारे ठाकुर जी कैसे हैं कि जब जन्म लिया ना, तो जन्म लेते ही है ना, मतलब जैसे ही धरती पे आए बोले जेल में नहीं रहूंगा भाई, यहाँ से निकालो पहले। क्या बात, बिल्कुल सही बात है। पैदा होते ही ऐश्वर्य चाहिए था उनको। कहाँ गए? नंद बाबा के पास। नंद बाबा कौन? उस गांव के, नंद गांव के सबसे रईस व्यक्ति, सबसे अमीर व्यक्ति, सबसे अमीर, है ना। उनसे अमीर सिर्फ कोई बचे थे तो वृषभानु जी। बिल्कुल। और वहां तो ठाकुर जी वैसे ही झुक जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो उनसे बड़ा तो उनको होना ही नहीं था। बिल्कुल। तो आप सोचिए, जन्म लेते ही ऐश्वर्य में चले गए थे वो। दूध, घी, माखन, गैया, खुशियां, मित्रता, प्रेम, है ना। तो मैं हमेशा ये कहता हूं, यदि आप ठाकुर जी के सानिध्य में हो तो आप अनंत ऐश्वर्य के भीतर हो, अनंत ऐश्वर्य के भीतर। बिल्कुल 100%। जो आपने बोला ना कि हमारे ठाकुर जी ऐसे हैं, तो हमारे ठाकुर जी ऐसे ही हैं। वो जहां भी रहेंगे, जिसके साथ भी रहेंगे ना, उसके वारे न्यारे हो जाएंगे। बिल्कुल 100%, है ना। तो ठाकुर जी की शरण में रहकर प्रसन्नता ही प्रसन्नता है। प्रसन्नता। इसी बात पे आज मैंने एक छोटी सी, मैं आज जब कीर्तन चल रहा था तो एक भगवान ने एक प्रेरणा दी, एक छोटी सी 4 पंक्तियां मैंने लिखी कि इस शहर में हर कोई परेशान है किसी न किसी बात से, हर कोई परेशान है किसी न किसी बात से, अपने मीत से, तात से, या फिर हृदय पर दिए गए किसी आघात से। तो शांति और खुशी तभी मिलेगी जब जुड़ेंगे भक्तों के साथ से, और होगी भक्तों के साथ से और श्री कृष्ण की मुलाकात से। क्या बात है, क्या बात है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। तो अभी तो आप मुंबई में हैं, मतलब कुछ दिन के लिए, जल्दी ही मुलाकात करते हैं हम 1-2 दिन के अंदर। और 10 तारीख को मेरा एक शो भी है बांद्रा वेस्ट में, मुंबई में। तो आप जितने भी भक्त लोग सुन रहे हैं, आप सभी से मैं ये निवेदन कर रहा हूं हाथ जोड़कर कि आप देखिए, मैं एक बात कहना चाहूंगा आप सभी से। मेरी जो फीलिंग्स हैं अनुज जी के लिए, अनुज प्रभु जी के लिए, मैं आपसे थोड़ा शेयर करना चाहता हूं। आपने मुझे बुलाया सेशन में, तो एटलीस्ट वो मेरे माध्यम से जाएगी बात तो मुझे खुशी होगी। आप जितने भी भक्त लोग सुन रहे हैं मेरी बात को, 10 तारीख को, 10 अप्रैल को आप इस न्यूज को जितना ज्यादा हो सके उतना इसको स्प्रेड करिए, क्योंकि ये जो ह्यूमैनिटी है ये सफर कर रही है, लोग सफर कर रहे हैं, हर कोई परेशान है यहाँ पर। इसी पे एक और बात लिखी थी, हर कोई परेशान है इस शहर से, कहीं किस्तों की, कहीं किस्तों के कहर से, तो कहीं रिश्तों में घुले जहर से। आनंद तभी मिलेगा जब जुड़ेंगे भक्ति की लहर से। तो अनुज प्रभु एक वेल एस्टेब्लिश्ड एक्टर हैं, इसके साथ साथ वो एक बहुत अच्छे कृष्ण भक्त हैं, और ये उनकी फीलिंग है। मतलब वो अपनी भक्ति को उन्होंने खुद तक सीमित नहीं रखा, उसको देश दुनिया में ले जाने का बीड़ा उठाया। ना केवल अनुज प्रभु, जो माता जी भी हैं, जो उनकी पत्नी है निधि माता जी, हम लेडीज को माता जी बोलते हैं जी, मतलब हम जो डिवोटीज हैं वैदिक कल्चर में। तो आई वॉज वेरी हैप्पी, मतलब इतना खुशी हुई कि वृंदावन धाम में पूरे भारत से 150 महिलाएं जो उनके गाइडेंस में, अनुज प्रभु और उनकी वाइफ उनके गाइडेंस में, उनको पूरा एक भक्ति का अनुभव
उनको मिला। तो ये एक पहला प्रयास है, और भक्त जितने ज्यादा आगे बढ़ेंगे, जितने ज्यादा भक्तों को सुना जाएगा, जितना ज्यादा कीर्तन सुना जाएगा, उतना ही इस दुनिया में सुख, समृद्धि, शांति आएगी। नहीं तो कभी सिलेंडर से परेशान रहेंगे, कभी कैलेंडर से परेशान रहेंगे, कभी एलपीजी से परेशान रहेंगे। परेशानी का कोई अंत नहीं है, हर समय कोई ना कोई परेशानी रहेगी। तो आप सभी इस न्यूज को हर तरह से स्प्रेड करिए। मुंबई में आपके जितने मिलने वाले भी हैं, और यदि आप आसपास मुंबई के कहीं रहते हैं तो आप आ जाइए। आपका जो अनुभव रहेगा आप जिंदगी भर भूल नहीं पाएंगे। सो ये मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप जरूर आप सभी इसको, ये मतलब पहला ही शो ऐसा जाना चाहिए, मतलब सुपर हिट जाना चाहिए, और उसके बाद लाइन लग जानी चाहिए। केवल भारत में नहीं, पूरे विश्व में ऐसे शोज होने चाहिए। और इसका जो मीनिंग है, जो आई थिंक आपने नहीं बताया, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो आपने नाम रखा है, इसका जो नाम आपने रखा है, उसका आप अर्थ सभी जितने भी यहाँ पर डिवोटीज हैं उनको जरूर बताएं। तो प्रभु जी, हमारे इसका नाम है, बैंड का नाम है शामक। शामक का अर्थ होता है जो ज्वालामुखी की अग्नि को भी शांत कर सकता है। बिल्कुल। तो हमारा मकसद जो है ना, वो जितना उबाल यहाँ पर है ना, उसको शांत करना है। बिल्कुल बिल्कुल। और एक और लालच है मेरा। बिल्कुल। वो लालच मैं बताता हूँ प्रभु जी आपको, मेरा भी लालच है। और लालच ये है, क्या है, मेरे ठाकुर से मिलने वालों की बहुत लंबी लाइन है। बिल्कुल बिल्कुल। और तरह तरह के प्रश्न दिमाग में है, तरह तरह के सवाल दिमाग में, तरह तरह की डिमांड दिमाग में है, और मैं भी उस लाइन में खड़ा हूं पीछे। तो मैं जल्दी कैसे ठाकुर तक पहुंचूंगा जब ये लाइन कम हो जाएगी? बिल्कुल बिल्कुल। और लाइन कम कैसे होगी? जो मेरे पास है मैं इस लाइन के लोगों में बांट दूंगा, तो ये अपने आप लाइन से हट जाएंगे। 100% है ना? तो यदि आप, मैं ये कहता हूं, यदि आप सक्षम हो ना, तो दूसरे की डिमांड हो सकता है 5 रुपए की हो, बिल्कुल, और बिल्कुल। आपकी डिमांड 2 करोड़ की हो, तो आप इसको 5 रुपए वाले को 5 रुपए देके संतुष्ट करके लाइन से हटाओ ना, ताकि आप आगे बढ़ो। बिल्कुल करेक्ट। ठाकुर जी से जल्दी मिल पाओ। बिल्कुल। और फिर क्या होगा, जब ठाकुर जी के काम आप करने लगोगे तो ठाकुर जी खुद आपसे मिलना चाहेंगे कि ये मेरा बच्चा कौन है भाई, इससे मिलता हूं पहले। 100%। हाँ, और तो गीता में भी भगवान बोलते हैं, शायद आप सभी को पता होगा, भगवान गीता में बोलते हैं, ये इदम परमम गुह्यम मद भक्तेषु विधास्यति भक्ति मयि पराम कृत्वा माम एवेष्यसि असंशय। जो व्यक्ति इस नॉलेज को, इस भगवत ज्ञान को दूसरों को बताता है, वो मेरे बहुत नजदीक आ जाता है, और उसका जो परफेक्शन है वो गारंटेड है। फिर अगले श्लोक में बोल रहे हैं कि जो व्यक्ति दूसरों को बताता है उससे प्रिय मेरा कोई है नहीं। तो अनुज प्रभु पर अध्याय में भगवान ने ऐसा बोला है। बिल्कुल। तो अनुज प्रभु पर विशेष कृपा है, उनको सरस्वती का आशीर्वाद है, भगवान कृष्ण का आशीर्वाद है, वाणी में वो शक्ति है, वो कन्विक्शन है, वो फेथ है। जो फेथ, मैं ऐसी कामना करता हूँ आप सभी भक्तों तक पहुंचे, और इस फेथ के, ऐसा फेथ भगवान पर रखने वाले ऐसे हमें लाखों करोड़ों ऐसे भक्त चाहिए, तभी पूरी दुनिया में इस भक्ति का प्रचार होगा। भागवत में लिखा है कि भक्ति इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फेथ। भक्ति हमारी श्रद्धा के समानुपाती है। हमें जितनी श्रद्धा है उतनी हमारे अंदर भक्ति है। ऐसा क्या बात है। तो इस शो के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मैं भी भगवान से, ठाकुर जी से, श्रीला प्रभुपाद से मैं प्रार्थना करूंगा कि ये सुपर सक्सेसफुल जाए और ये बढ़ता ही जाए, मतलब ऐसे ज्वालामुखी की तरह ये फूटता ही जाए, चलता ही जाए, बिल्कुल, जिससे कि ये वाली ज्वालामुखी सबकी शांत हो जाए। तो बहुत बहुत आभार आपका कृष्णपाद जी, और जल्दी ही मुलाकात करते हैं। और मैं आप लोगों को बताऊं, कभी आप गुप्त वृंदावन धाम जाइएगा जयपुर में, वहां कृष्णपाद जी आपको मिलेंगे। और गुप्त वृंदावन धाम में इतना सुंदर, इतना अद्भुत मंदिर है, इतने प्यारे ठाकुर जी वहां पर बलराम जी के साथ हैं, और इतना सुंदर मेरा अनुभव था मैं जयपुर जब गया था। और जयपुर तो अपने आप में ठाकुर जी का चुना हुआ है पूरा ही। तो कभी आप लोग वहां जाएं गुप्त वृंदावन धाम, तो कृष्णपाद जी से मुलाकात कीजिएगा और मंदिर जाइएगा, दर्शन कीजिएगा। तो ठीक है कृष्णपाद जी, मुलाकात करते हैं। हरे कृष्ण।